Friends, in this video we are going to talk about women members of the Constituent Assembly. ठीक है, जो महिलाएं जो सदस्य थीं संविधान सभा की, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, एक चीज़ ये समझ लीजिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो अगर यूपीएससी की बात करें तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में है। और अगर एमपीपीएससी की बात करें तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस में है। एंड पॉलिटी का जो शुरुआती चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से शुरू होती है अमूमन हर पॉलिटी की बुक। और उसमें जो एक चीज़ अमूमन आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलेगी वो है मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये अभी क्यों रेलेवेंट हो गया है उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब 8 मार्च 2025 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, उस दिन सरकार ने जो महिला सदस्य थी उनकी क्या डिबेट्स थी और उन्होंने क्या अपनी राय रखी थी उसकी एक पूरी अलग से वॉल्यूम जारी की है। ठीक है, और आजकल आप देख रहे होंगे कि पॉलिटिक्स में जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो महिलाओं बस के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए भी एक बिल पास किया था पिछले साल, नारी वंदना बिल। तो ये सब जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो वुमेन्स के ऊपर फोकस है। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे यूपीएससी में जो है वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इंटेलिजेंटली गेस करते रहते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि आप पेपर जो सेट करने वाला है उसके माइंड के साथ चल सकें, उसके माइंड सेट को समझ सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं उन वुमेन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य थीं। सो देयर वर 15 वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 15 महिलाएं ऐसी थी जो सदस्य थीं संविधान सभा की। तो एक फैक्ट हमारा तैयार हो गया कि देयर आर 15 वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। हम एक एक करके उनका नाम देख लेते हैं कि कौन कौन थी। सबसे पहले अमू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षाइनी वेलायुधन, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, मालती चौधरी, रेणुका रॉय, कमला चौधरी, लीला रॉय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी। तो ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा का सदस्य थीं। अब एक एक करके इनका जो रोल था और इन्होंने क्या अपनी बात रखी इसको देख लेते हैं। तो जो श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन थी, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो मौजूद हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए वकालत की, उसके लिए अपनी बात रखी कि वुमेन्स के राइट्स को रिकग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो ये श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन का कॉन्ट्रीब्यूशन था। Then Annie Mescarin, she played an important role in discussions on federalism and state integration. ठीक है, तो फेडरलिज्म के ऊपर और स्टेट इंटीग्रेशन के ऊपर इन्होंने अपनी बात रखी। एंड इंडिया की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक फीचर है इंडियन सोसाइटी का, उसके ऊपर इन्होंने अपना जोर दिया। देन अगर बात करें बेगम कुदसिया एजाज रसूल की, तो ये ध्यान रखिएगा शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द असेंबली। तो मुस्लिम महिलाओं में एकमात्र महिला थी बेगम कुदसिया एजाज रसूल। एंड सी स्टूड एज ए स्टॉन्च एडवोकेट फॉर सेकुलरिज्म। ठीक है, तो सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्होंने अपनी बात रखी। एंड शी एडवोकेटेड एन इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, कि हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है वो समावेशी होनी चाहिए, वो सबको साथ लेकर के चलने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओनली मुस्लिम वुमेन इन द असेंबली वॉज बेगम कुदसिया एजाज रसूल। देन नेक्स्ट इज श्रीमती दक्षाइनी वेलायुधन। एंड आप ये याद रखिएगा कि शी वॉज द ओनली फर्स्ट दलित वुमेन इन द असेंबली। ठीक है, तो दलित महिला में एकमात्र जो थी वो कौन थी? दक्षाइनी वेलायुधन। ठीक है, एंड शी फियरलेसली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दक्षाइनी वेलायुधन जी ने जो है वो रिजर्वेशन का विरोध किया था। जो दलित कम्युनिटी में रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसका विरोध किया था, बिकॉज शी बिलीव दैट ड्यू टू रिजर्वेशन जो
एक डिफरेंस है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में, वो कभी भी भरा नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो कई बार हमको ऐसा होता है कि रिजर्वेशन के अपोजिट को विरोध करने वाले आर्गुमेंट्स भी देने होते हैं, तो आप अपना आर्गुमेंट मत दीजिए, किसी का नाम लगा दीजिए, कोई जो महान आदमी रहा हो उसका नाम लगा दीजिए। तो जैसे आप दाक्षायणी वेलायुधन जी का लगा सकते हैं कि भाई उन्होंने भी कहा था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन वी हैव श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख एंड शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन। तो महिलाओं की जो शिक्षा है उसको लेकर के इन्होंने काम किया। देन हंसा जीवराज मेहता, और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड शी इंश्योर्ड दैट जेंडर जस्टिस रिमेन्ड एट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। तो जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो उसमें जो है जेंडर जस्टिस जो है उसको भी स्थान मिले, इसके लिए भी हंसा जीवराज मेहता जी ने काम किया। Then we have Rajkumari Amrit Kaur, and she was the first हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। और जो आज हम लोग एम्स का बहुत बड़ा नाम देखते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, वो इन्हीं के कार्यकाल में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। देन वी हैव श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिनको हम सभी जानते हैं, शी वॉज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया एंड शी एडवोकेटेड सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। तो सिविल लिबर्टीज़ के लिए, जो नागरिकों के अधिकार है उसके लिए इन्होंने काम किया। एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। तो पहली महिला राज्यपाल भी बनी सरोजनी नायडू, ठीक है। और इन्होंने जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें भी महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर और पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है, याद रखिएगा। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब बनी थी? 1925 में बनी थी, ठीक है। और अभी 100 साल पूरे हो जाएंगे इस साल 2025 में। Then we have श्रीमती सुचेता कृपलानी एंड शी वॉज अ प्रोमिनेंट वॉइस इन द असेंबली, और लेबर राइट्स और गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेके इन्होंने काम किया। और बाद में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस या आज का उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। तो ये ध्यान रखिएगा सुचेता कृपलानी के बारे में कि पहली, और इन्होंने 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम फाइटर के तौर पे, ठीक है। Then we have Srimati Vijaya Lakshmi Pandit, and she was a distinguished diplomat, strongly supported international cooperation and India's role in global governance, ठीक है। तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित पहली चेयरमैन थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है। एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखेंगे हम लोग इनके बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो दुर्गाबाई देशमुख हैं एंड हंसा कुमारी जी, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था एंड दे बिलीव्ड कि इट वुड इंश्योर मोर इक्वालिटी फॉर वुमेन, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखें तो इन दो लोगों का नाम दे सकते हैं कि इन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में है एंड DPSPs में मेंशनड है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दुर्गाबाई देशमुख एंड हंसा कुमारी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया था। दाक्षायणी वेलायुधन एंड बेगम एजाज रसूल जो है, इन्होंने स्पोक अगेंस्ट द रिजर्वेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्वेशंस देने की बात हो रही थी, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, माइनॉरिटीज़ हो, उसका दोनों लोगों ने विरोध किया था, दाक्षायणी वेलायुधन एंड बेगम एजाज रसूल ने, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल जस्टिस के लिए भी इन महिलाओं ने अपनी बात रखी संविधान सभा में कि इसके लिए भी हमको काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी जानकारी वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। आप इनको फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।